आपको सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री तेओ ची हिन का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंगापुर का नाम भारत की संस्कृत भाषा से लिया गया है और साल 1867 तक सिंगापुर का पूरा प्रशासन कलकत्ता से संचालित होता था। सुनिए। Between our two countries are deeply rooted in history. The name Singapore or Singapura was derived from Sanskrit, reflecting India's early influence in Southeast Asia. Modern Singapore was established by the British East India Company in 1819. Until 1867, Singapore was administered from Calcutta. ये बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप ये समझ पाएं कि भारत की प्राचीन संस्कृति, उसका वैभव कितना व्यापक था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत की इसी प्राचीन संस्कृति को काल्पनिक बताते हैं और इसे लोक कथाओं तक सीमित समझते हैं, और यही हमारे बच्चों में भी काफी हद तक उनके दिमाग में डाल दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है? आज विदेशी उप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तब तो शायद समझ में आए। हकीकत यह है कि भारत की संस्कृति के फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सिंगापुर का भारत से रिश्ता सिर्फ आज का नहीं है, हजारों साल पुराना ये रिश्ता है। और अगर पूर्व उप प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो इसका रेलेवेंस समझिए। इसका सबूत है सिंगापुर का नेशनल म्यूजियम, और इस नेशनल म्यूजियम में रखे एक पत्थर से भी मिलता है जिसे सिंगापुर स्टोन कहते हैं। इस पर एक बहुत पुराना शिलालेख मौजूद है जो अब तक पूरा वर्णित नहीं हुआ है, लेकिन इसे भारत से ही जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि 14वीं सदी से पहले सिंगापुर का नाम तोमासेक मतलब तमासेक था, जिसे भारत में स्वर्ण द्वीप या गोल्डन आइलैंड कहा जाता था। उस वक्त सिंगापुर श्री विजय साम्राज्य का हिस्सा था और इसमें आज का मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल था। अगर इस दौर में देखिए तो दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य भी उभरा। उसने श्री विजय साम्राज्य के समुद्री इलाकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये वही वक्त था जब सिंगापुर को संस्कृत भाषा से सिंहपुर नाम मिला, जो आगे चलकर सिंगापुर बन गया। लोक कथाओं में बताया जाता है कि उस वक्त एक राजकुमार थे। राजकुमार ने इस भूमि पर लाल रंग का शेर जैसा जानवर देखा था, जिसके कारण उन्होंने इस भूमि को सिंहपुरा या सिंह का शहर कहा, और इसी के बाद ये भूमि सिंगापुर बन गई। इसके अलावा साल 1819 में जब सिंगापुर ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आया, तब सिंगापुर का संचालन भारत के कलकत्ता शहर से होता था। और ये तो वो तथ्य है जिन्हें सिंगापुर भी स्वीकार करता है। आज पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर देश का है, और ग्लोबल फाइनेंस के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश सिंगापुर है। बड़ी बात यह है कि सिंगापुर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे जबरदस्ती आजाद किया गया था। सिंगापुर में इतनी गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तनाव था कि मलेशिया ने साल 1965 में जबरदस्ती सिंगापुर को आजादी देकर उसे कहा स्वतंत्र देश बनो, और घोषित कर दिया, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन आज आप देखिए, ये अमेरिका और यूरोप के देशों से भी ज्यादा विकसित है, समृद्ध है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिंगापुर ने सांप्रदायिक तनाव को छोड़कर विकास के लिए काम किया और ये बताया कि आपकी किस्मत आपके सिवा कोई और नहीं बदल सकता। और आज विश्व के सबसे समृद्ध देशों में सबसे ज्यादा आमदनी करने वाले देशों में से एक है। जब मलेशिया ने सिंगापुर को आजादी दी और ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को सिंगापुर से वापस बुला लिया, तब ली क्वान यू ने सिंगापुर में बड़े बदलाव किए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं छोड़ा। विकास करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन संस्कृति नहीं छोड़नी है, उस पर गर्व करना है।